बोलो बच्चों। सर लास्ट में वो ट्रैगोस सॉरी बेंट रूल के बारे में पढ़ाए थे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बेल्ट रूल में एक लास्ट पॉइंट था, मैंने बता दिया था। तो लास्ट पॉइंट हमको लिखवाना था। वो लास्ट पॉइंट आपने दिखाया था कि लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच हैव मोर परसेंटेजेस करेक्टर। लास्ट एकदम लास्ट पॉइंट, इसके बाद में लिख लीजिएगा लास्ट पॉइंट कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम occupy axial position, ठीक ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सर जो ये होता है फोर्थ वो पॉइंट है। ये लास्ट पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर तो मुझे नहीं याद है, ये लास्ट पॉइंट होगा। हमको लग रहा है कि फोर्थ पॉइंट ही होगा, फोर्थ पॉइंट ही होना चाहिए। सर एक और बार रिपीट कर देंगे। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन को ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक ना। आप लोग जानते हो एक्सियल पोजीशन के बारे में, मैंने बताया था आप लोगों को। मान लो अगर आपको लिखना है जैसे PCl4F, जैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हमारे पास में जैसे P हो गया, यहाँ पर ये 3 बॉन्ड इक्विटोरियल हो गए और एक तो ऊपर में है, ये नीचे में है, ये एक्सियल बॉन्ड है। अब देखिएगा ध्यान से, हमने बताया था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, PD होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। मैंने बताया था ये जो ब्लैक वाले होंगे ये क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगुलर प्लेन बनाएंगे, और PD वाला जो होगा ना वो एक्सियल पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना, ऐसे करके। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्लोरीन को क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन को मैं इक्विटोरियल पर रखूंगा, तो देखिए 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन है, तो हम लोगों को फोर्थ वाला जो रहेगा ना वो इक्विटोरियल पर लिखना पड़ेगा, और एक फ्लोरीन को जो एक एक्सियल पर ही हम लोग लिखेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर PD कैरेक्टर है, मतलब एस कैरेक्टर यहाँ पर कितना है, परसेंटेज एस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही बॉन्ड करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए ये PD वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, और क्लोरीन जो है वो sp2 वाले के साथ में कंबाइन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्सियल पर जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्विटोरियल पर जाएगा। ये है, आप लोग ड्रॉ करेंगे PCl3 F2 PF3 Cl2 और PF4 Cl। इसको ड्रॉ कीजिए बच्चों जल्दी से, थोड़ा सा। जल्दी से आप लोग ड्रॉ करते रहेंगे, हम भी ड्रॉ कर रहे हैं, और आप लोग चेक कर लेंगे आंसर अपना। ठीक ना, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए इक्विटोरियल पहले एक्सियल पर आपने फ्लोरीन को रख दिया, यहाँ पर ऐसे एक फ्लोरीन रिमेनिंग है, तो उसको इक्विटोरियल पर ही रखना पड़ेगा, और कोई दूसरा स्पेस बचा नहीं है, ठीक ना, इस तरीके से। तो आप लोग लिख लिए होंगे इस चीज को, आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड लेंथ। ठीक ना। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में आप लोग जानते हो, थोड़ा मोड़ा आइडिया है। देखिए ध्यान से बच्चों, बॉन्ड लेंथ सर वाला जो एक बार लास्ट स्लाइड में एक बार जाएंगे। हाँ सर ओके। अब देखिएगा बच्चों, ये जो नेक्स्ट चीज है, विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखिए काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये काफी डाइवर्सिफाई है, मतलब बहुत जगह पर इसका यूज होता है, पहला चीज है। दूसरा चीज, इसको एक लेक्चर में या फिर थोड़े टाइम में इसको कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखे हो, ठीक ना, वहां पर भी हमने काफी डिटेल में हाइपर कंजुगेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करके भी मैंने बताया था कि क्या होता है बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं होंगी, मैक्सिमम चीजें जो डिस्कस होंगी आपको मालूम होगा या फिर आप समझ के कर सकते हो। फिर भी सिलेबस में है आपके, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए काफी आसान चीज मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लेंथ में आप लोग जानते ही हो, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर बी है, तो इन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मान लीजिए डी है, इसी डी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक ना, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बॉन्ड लेंथ लिखने के लिए, जैसे ये डी है, डी ए बी मैं लिख दे रहा हूं, तो डी ए बी लिखने के तरीका जो होता था मैंने बताया था आपको, आप लिखोगे आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, है ना। एक्स ए माइनस एक्स बी, ये चीज है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये हो जाता है आपका बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला। इसको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था, और कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी कब होगा? व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स ए और एक्स बी क्या है बताइए? एक्स ए और एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक ना, ये चीज है। तो ये चीज है, इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग में डिस्कस कर रहा हूं। लिख लीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं? पहला लिख लीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। अच्छा, नंबर ऑफ सेल वाला जो फैक्टर होता है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उसके लिए ये डिफाइंड होता है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम लोग नंबर ऑफ सेल वाला फैक्टर यूज करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास में HF है, उसके बाद में बात करें HCl थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके बाद में HBr, उसके बाद में आ जाएगा आपका HI। ठीक ना, ऐसे, क्योंकि देखो आयोडीन में क्या है, सेल ज्यादा है। ठीक ना, ऐसे देखिए इतना बड़ा आयोडीन का एटम होगा। ठीक ना, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का एटम बड़ा तो होगा, बाकी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। क्लोरीन जो होगा छोटा होगा, फ्लोरीन जो होगा और छोटा होगा, ऐसे। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, ये नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सेल अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें कि 1 2 ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन मिल सकता है F2Cl2 Br2
एंड I2, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक ना, इन दोनों को लिखिए, 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से थोड़ा लिखिएगा बच्चों, ये टॉपिक अच्छा सर वो नहीं है। नंबर ऑफ शेल के बाद में क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ सेल के बाद में वो हाँ टॉप सर। टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, है ना, ये चीज है। हाँ सर, हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब समझिएगा। नेक्स्ट जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, OF2 OCl2, ठीक ना, आपको बताना है OF एंड OCl के बीच में बॉन्ड लेंथ आप लोगों को। दूसरा जो है SOCl2, सल्फर और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ बताना है, सल्फर SOF2, ठीक ना, ये बॉन्ड आपको कंपेयर करना है। और NH3 ASS3, ये चीज है। जल्दी से भाई आप लोग ट्राई कीजिए इसको, आसान है। ये देखिए Cl2 वाला ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर Cl2 वाला ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल, ठीक ना बच्चों, ऐसे करके, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक ना, SOCl2, ठीक ना, ये चीज है। ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है, ठीक ना, तो ये चीज है भाई। दूसरा फैक्टर लिख लीजिएगा, ठीक ना, सेकेंड फैक्टर लिख लीजिएगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट फैक्टर है दूसरा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम होगी बॉन्ड लेंथ। जैसे आपको एक एग्जांपल है, देखिए HC HN HO एंड HF, ठीक ना। अब जानते हो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, यहां पर 3, यहां पर 3.5, और ये हो जाएगा फ्लोरीन का 4, ठीक ना। डिफरेंस कहां पर सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन वाले केस में, यानी बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है ऐसे होता है, इस तरीके से, ठीक ना। इसको लिख लीजिए भाई आप लोग, है ना, ये चीज है। आगे नेक्स्ट फैक्टर जो है हम लोगों का, नेक्स्ट फैक्टर लिख लीजिएगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी चीज बच्चों मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है। देखिए अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, ठीक ना। इसीलिए इसका उल्टा जो ऑर्डर हो जाएगा यही हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। अच्छा बच्चों इसको याद रखिएगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। इस तरीके से ये होती है बॉन्ड लेंथ इनकी, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है आपको इस वाले में, और ये वाला आप लोगों को करना है,
थोड़ा जल्दी कीजिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका SO4 2- एंड SO3 2-। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए बच्चों जल्दी से। जल्दी जल्दी कीजिए भाई सब लोग। आ गया आदित्य, आंसर आ गया? नहीं सर, कर रहा हूँ। जल्दी कीजिए, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। और ये सार्थक कौन है भाई? सार्थक हाँ सर। कहाँ गए थे घूमने? सर अंडमान गया। वाह, मजा आया? हाँ सर। देखा मैंने आपका स्टेटस। चलिए बढ़िया है, करो करो जल्दी से, आंसर आना चाहिए सार्थक। जल्दी से कीजिए। और एन आंसर आ गया? एन सर लास्ट वाला कर रहा हूँ सर। जल्दी जल्दी करो। आयुष आ गया आंसर? सेकंड वाला करेगा। जल्दी कीजिए सब लोग। अभिषेक दे हाँ सर। आया आंसर? नहीं सर, सेकंड वाला नहीं आया। नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला आंसर बताइए तो आकाश, फर्स्ट वाला। आकाश जल्दी बताइए। आकाश आंसर आया है? नहीं सर। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? CO का 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना, इस वाले केस में देखो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14।
तो 14 इलेक्ट्रॉन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अब देखिए दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले में बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा प्लस पाई, है ना, मैंने बताया था ना, सिग्मा प्लस पाई। तो 1 पाई है एंड 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? सिग्मा 3, यानी 4/3 आ जाएगा, है ना। अच्छा, जो CO2 है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, ठीक ना, बॉन्ड ही डायरेक्ट है, कोई रेजोनेंस वगैरह है नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किस में हो गया? CO3 में। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? सबसे कम। तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा ये, और ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेकेंड नंबर। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा। और अगर हम लोग SO4 2 माइनस SO3 2 माइनस का ड्रॉ करें, तो देखिए मैं इसको अगले पेज में ले जा रहा हूं। देखिए SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर हम सबको मालूम है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 माइनस। और SO3 2 माइनस, देखिए ये स्ट्रक्चर होगा SO3 2 माइनस का। और अगर पहले वाले में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा भाई? पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी 1.5 आ जाएगा। दूसरे वाले में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई? 3 सिग्मा 1 पाई डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। 4/3 की वैल्यू जो आती है ना 1.33 आएगी। तो 1.5 बड़ी वैल्यू है, यानी बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? SO3 2 माइनस की, ठीक ना, ये चीज है, समझ गए? सर ये एक बार चीज है। बिल्कुल तो स्लाइड में जाएंगे, वो आंसर चेक नहीं कर पाया। सर यहाँ पर तो आपने मतलब वो जो CO3 2 माइनस आपने ड्रॉ किया है, तो वो क्या क्वेश्चन में CO3 2 माइनस होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, CO3 हाँ 2 सर, माइनस। हाँ, CO3 2 माइनस था। हाँ सर। ये है भाई। ये वाला देख लीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट फैक्टर होता है दैट इज रेजोनेंस। लिख लीजिएगा नेक्स्ट फैक्टर, आई थिंक फोर्थ वाला होगा, रेजोनेंस लिख लीजिएगा, रेजोनेंस, ठीक ना, रेजोनेंस। मिटा दे रहे हैं भाई इसको। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में बेंजीन है, वी आर हैविंग बेंजीन, ठीक ना, रेजोनेंस फोर्थ ऐसे। फैक्टर है। हाँ, रेजोनेंस फोर्थ फैक्टर है, रेजोनेंस, ठीक ना। अब जैसे बच्चों मान लीजिए पूछ लिया जाएगा ये बॉन्ड लेंथ x1 है और ये x2 है, तो आप बताइए कौन सा बॉन्ड बड़ा है, x1 या x2? बोलिए भाई, x1 x2 में से कौन सा बॉन्ड बड़ा है? देखिए आंसर आप करोगे कौन सा, आप बोलोगे x1 सिंगल बॉन्ड है, x2 क्या है? डबल बॉन्ड है, तो x1 विल बी लार्जर एज कंपेयर टू x2, बट दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस है, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्यों x1 इज इक्वल टू x2? क्योंकि देखिए इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। दूसरा जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, एग्जैक्टली ये बनता है। तो यही देखिए आपका x1 था, ये x2 था, और दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है ना वो 50% 50% होता है। दोनों जो होते हैं ना 50% 50%। तो अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा? ऐसे, यहाँ पर ये है, देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड में ना जो पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा, आइडेंटिकल होगा, हर जगह पर इक्वल होगा, है ना, ऐसे करके सब जगह पर इक्वल होगा। और इक्वल होने की वजह से अगर ये x1 है ये x2 है, तो x1 विल बी इक्वल टू x2। बॉन्ड ऑर्डर भी आप लोगों को मालूम होगा, मैंने बताया था बेंजीन में 1.5 आता है, सभी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1.5, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, ठीक ना। इसको जल्दी से लिख लीजिए भाई।
है ना, ये चीज है। मिटा दे रहे हैं बच्चों इसको हम, है ना, ये है भाई। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा गया ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, ये बॉन्ड लेंथ बोला गया है x1 और ये बोला गया है x2। बताइए कौन सा बड़ा है? x1 x2 में कौन सा बड़ा है बताइए? इक्वल है सर। हाँ equal इक्वल है, होगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वली Equal कंट्रीब्यूटिंग, हाँ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने की वजह से यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, ठीक ना। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से इसको डिस्कस किया गया है। यहाँ पर -1/2 -1/2 और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होगा और बॉन्ड ऑर्डर जो आएगी ये 1.2 आएगी, 1.5, ठीक ना। और यहाँ पर x1 = x2 आ जाएगा। हर मामले में कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगी, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, सब कुछ आइडेंटिकल आएगा यहाँ पर, ठीक ना। एक चीज है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं लिटिल बिट, ये थोड़ा टफ है, मिटा रहे हैं हम इसको। ये देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को सर बोरॉन और एक बार लास्ट में फ्लोरीन, चलेंगे। हाँ आप लोगों को कंपेयर करना है बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, BF3 एंड BF4-। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड स्ट्रेंथ को आपको कंपेयर करना है, जल्दी से कीजिए। कीजिए कीजिए बच्चों जल्दी से। सर क्वेश्चन क्या है? हाँ बच्चों, किसी का आंसर आया? क्वेश्चन क्या था? बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। सर BF4- से ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ हाँ सर। क्यों क्यों भाई? सर वो BF3 का तो वो बैक बॉन्डिंग होता है ना, इसलिए अगर वो ये बॉन्डिंग कम। BF3 में जो होता है ना बैक बॉन्डिंग होता है ना, और BF4- में बैक बॉन्डिंग होगा नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर चीजों को अच्छे से समझोगे आप तो देखिए BF3 ये हो गया B, यहाँ पर देखिए F, यहाँ पर F, यहाँ पर F। ऐसे अब देखिए बोरॉन के पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बिकॉज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और BF4- यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर बोरॉन माइनस है। और देखो बोरॉन माइनस के पास में कोई भी डबल बॉन्ड मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगी बैक बॉन्डिंग, ठीक ना। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी और बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पाई बॉन्ड
कैरेक्टर, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोले x1 और यहाँ पर बोले x2, कोई भी ले लोगे, तीनों जगह पर होगा ना बैक बॉन्डिंग, तो x1 x2 में x1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू x2, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक ना, ये चीज है। आगे एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे, मिटा रहे हैं हम इसको। आप लोगों को कंपेयर करना है CO2 CO3 2 माइनस, वैसे ये हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, इसको कंपेयर कर लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बतानी है, O2 O3 H2O2 में। अरे हाँ तो जी, हेलो, कीजिए कीजिए बच्चों जल्दी से। हाँ हेलो, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ हाँ बच्चों जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए इसको। हो गया होगा बच्चों आप लोगों का पहला वाला, है ना। देखिए बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया हमने, तो यहाँ पर हाँ ये सर। फर्स्ट नंबर बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और सेकेंड वाला बताइए भाई, सेकेंड वाला बताइए। जल्दी कीजिए सेकेंड वाला। जल्दी कीजिए भाई। ये है आपका O2 O3 H2O2, जल्दी से बताइए भाई। यहाँ पर ऐसे है, देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5, है ना। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। तो बस ये सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक ना। यही सही आंसर था आप लोगों का, द्वैपायन सही आंसर था। नहीं सर। ये ऐसे करके करेंगे हम लोग, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई। सर ये एक और बार बोल देंगे।
ये देखिए O2 लिखा गया है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर O3 है तो O3 का देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा ना, ये देखिए ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा और ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। या फिर ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 1.5 आ गया। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो ये ऑर्डर हाँ हो सर, जाएगा हम समझ लोग गया। है ना, ये चीज है। अब आगे लिख लीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट जो है लिख लीजिएगा बॉन्ड लेंथ, लिख लीजिएगा 4th पॉइंट, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। नेक्स्ट 4th रूल जो है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, कई बार होता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां पर जैसे CH3 CH2 CH3, ये है पहला ऑप्शन। और दूसरा मान लीजिए बोल दिया गया CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा आपको बोल सकता है कि CH3 यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर ऐसे, ये चीज बोल दिया गया। अब आपसे पूछ सकता है कि सपोज दिस बॉन्ड लेंथ इज x1 और ये है x2 और ये है x3, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए एक बात समझिएगा कि यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जैसे ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल का ही तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये sp3 हो जाएगा। इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल का होता है, हम लोग बोलते हैं ना इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम लोग बोलेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2, यानी इस कार्बन का नहीं, कार्बन के ऑर्बिटल का, ठीक ना। तो कार्बन के ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। अच्छा ये नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर, ये वाले का हो जाएगा sp। समझ गए, ये क्या करेगा आप समझिएगा कि जो बीच वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन का sp2 होगा और इस वाले कार्बन का क्या होगा, sp3, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक ना। तो हम लोगों को इस पर फोकस नहीं करना है, हम लोगों को फोकस करना है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी बात हम लोग करेंगे। और देखिए हमने बताया कि देखिए एस वाला जो ऑर्बिटल होता है ना, एस वाला जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, इसीलिए इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है, ठीक ना। एस कैरेक्टर, एस वाला जो होता है ना स्फेरिकल होता है, अगर एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो स्फेरिकल नेचर ज्यादा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी,